महापुराण रुद्र संहिता। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, ब्राह्मण प्रजापति, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप उन्हें इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब और से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त, यह एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता, वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति से तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम, उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां जीतने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र पौत्र आदि संताति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वह पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसे सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनिश्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों ने उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करने दो। तब विश्वकर्मा मेरी और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र यज्ञराज मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्ण में शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म प्रतिमणीय पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्रावण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्वास्तिक में लिंग की, आदित्यगण ताम्रमय लिंग की तथा राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव व्रज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का, मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्म के लिंग की, यक्षगण दक्षिण निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रतन में शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं।
बाणासुर पारत या पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस प्रकार देवताओं को उनके हित की कामनाओं से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकमणि महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजन की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्राणायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचरणमान ब्रह्मा के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से भी संभव है। यदि वैसा जन्म दुर्लभ हो जाए तो भगवान सुलभ कर्मों से शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कर्म में सहस्त्रों युगों से तपोयज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपोयोगों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान यज्ञ का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते रहे। देवताओं संसार में जो जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पारब्रह्म शिवरूप ही है। ऐसा समझो, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथाव्रत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। ऐसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है
तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेदभाव की संपूर्णता में निवृत्त हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिवरूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें से श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर साक्षात स्वास्थ्य संपूर्ण देवता साथ तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि तक बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली है, देवताओं तथा ऋषियों तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव में बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों द्वारा तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल में स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निश्चित दोनों का विचार करने ही तेलम्भयं करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाते हो उनके लिए किसी दिन भी तेलम्भयं दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वसित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। अचिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र
अचिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानार्घ तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। दिग्जत्मों तदंतर गोधर आदि से लीप पोतकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध कंठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग्य मृगचम आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष इस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड लगा के मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर उसके पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अष्टपात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुण का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर और उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विधेयहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रमाण तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें अथवा तदुपरांत उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती, साध्वी, गिरिराज, नंदिनी, उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों द्वारा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि के शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्राण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का स्वार्थ पालन करने चाहिए। भूत शुद्धि एवं मृत कन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों को भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मलमूत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है।
भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की अवस्था करे। उस समय उत्तरा विमुख होकर बैठकर फिर आचमन करे। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्रणाम करके प्राणायाम काम से मनुष्य को मलमूत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदुपरांत वहां दीप नैवेद्य करके गुरु को नमस्कार करे और पदासन या बृहदासन बांध कर बैठे अथवा उत्तनासन या प्रकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजा का प्रयोग करें। फिर अर्घ्यपाद से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव का आवाहन करें। आवाहन जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुणरूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर विषुव का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमारूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहने और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लटके रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियों निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सला शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार संभव शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्यंत पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करें। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पात्र तथा अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। देव मंत्रों अथवा सम्मंत्र का चतुर्यंत नापदों का आचरण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट दिव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वरुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, पढ़ंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यशकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र
समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शातपत्र, शंखपुष्प, कुशपुष्प, धतूर, मंदार, धूर्षपुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सला भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का आभार होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगूल आदि की धूप निवेदन करें। तदुपरांत शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः आर्त दे और भाव भक्ति से प्रसन्नता द्वारा उनके मुख का आचमन करें। आर्तमन। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस आर्त को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदुपरांत संगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुखमंडल के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान विष्णुध्वजा की स्तुति करें। तदुपरांत धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष अष्टांग प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र। शंकर, मैंने अज्ञान से यहाँ जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मैं आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिवजी का पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता है वह कमल, बिल्वपत्र, शातपत्र और शंखपुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रशस्त बनाया है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होएं। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नलिखित मंत्रों से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन। देवेश्वर प्रभु, अब आप
परिवार सहित अपने स्थान को पधारें तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सला शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो?